दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा। इंडिया गेट इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। कोहरे की वजह से दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शून्य हुई विजिबिलिटी। पालम इलाके में 50 मीटर दर्ज की गई विजिबिलिटी। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सुबह के समय दिखा घना कोहरा। कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ पूरा दिखा इलाका। दिल्ली के एम्स इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में छाया घना कोहरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा। कोहरे में डूबी दिखी इमारतें। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को अलर्ट करती दिखी पुलिस। कोहरे को देखते हुए यूपी सरकार ने एक्सप्रेसवे पर घटाई स्पीड लिमिट। 6 जिलों में आज और कल स्कूल बंद। 10 से ज्यादा जिलों में बदला स्कूलों का समय। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में छाया घना कोहरा। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी हुई काफी कम। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कड़ाके की ठंड। धूप न निकलने से बड़ी ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के करनाल में भी दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी। नेशनल हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 21 दिसंबर तक कोहरे का जताया अनुमान। पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में कल तक रहेंगे घने कोहरे के हालात। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अगले कुछ दिनों में घने कोहरे का अलर्ट। कल से 21 दिसंबर तक हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में चिलई कला से पहले ही रात के तापमान में गिरावट। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं इंतजाम। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का जायजा लेने के बाद दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड के मद्देनजर स्कूलों में कल तक की छुट्टी की गई। डीएम ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने से स्कूलों का समय में बदलाव। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी किया गया। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित होने से बचाव के लिए फैसला। पटना एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को दिन के समय रखा गया। 31 जनवरी तक विंटर शेड्यूल लागू रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची हवा। प्रदूषण का प्रभाव कम करने के लिए सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। सहारनपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान। वातावरण को साफ रखने के लिए पेड़ों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली के लाखों स्कूली छात्रों को वायु प्रदूषण से बचाने की कोशिश। राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का ऐलान। पहले चरण में 10,000 स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। दिल्ली के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाने के लिए आज टेंडर जारी करेगी सरकार। अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाने का प्लान। मंत्री ने कहा हर स्कूल में लगने के बाद हर क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगवाएंगे। अगले साल सितंबर तक भलसवा लैंडफिल को साइट को खत्म कर देगी सरकार। गुजरात के खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी में बड़ी पर्यटकों की संख्या। 2024 से 25 में 52,000 से ज्यादा पर्यटकों ने सेंचुरी का किया भ्रमण। शिरडी के साईं बाबा को एक और बहुमूल्य चढ़ावा। मध्य प्रदेश के एक भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाया 200 ग्राम सोने से बना नक्काशीदार मुकुट।
मध्य प्रदेश के हरदासपुर के रहने वाले साईं भक्त तेज बहादुर ने अपने आराध्य को चढ़ाया सोने का मुकुट। बाजार में स्वर्ण मुकुट की कीमत 20 लाख रुपए। स्वर्ण मुकुट चढ़ाने वाले भक्त का दावा, साईं बाबा के चमत्कार से बदली जिंदगी। साईं बाबा के दर्शन के बाद उन्हें वो सब मिला जो उन्होंने साईं से मांगा। झांसी में युवाओं की एक टीम ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया डिजिटल कवच। सुरक्षा कवच नाम का बना अत्याधुनिक एआई आधारित सुरक्षा। अनहोनी की आशंका को भांपते ही स्वतः सक्रिय होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है ये ऐप। परिजनों व पुलिस तक एसओएस अलर्ट और रियल टाइम लोकेशन भेजेगा ये ऐप। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। अहमदाबाद पहुंची दोनों टीमें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के पास 2-1 की अजय बढ़त। अब सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। चौथा मैच लखनऊ में कोहरे की वजह से हो गया था रद्द। 5वें T20 मैच में संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। चोटिल सलामी बल्लेबाज गिल की जगह को कर सकते हैं टीम में शामिल। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा अंडर-19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से मैच। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भारत और यूएई के बीच शुरू हुआ सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 जवान हो रहे हैं शामिल। यूएई की थल सेना के साथ 30 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है यह अभ्यास। शहरी अभियानों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में परिचालन तालमेल बढ़ाना है इसका मकसद। भारत यूएई संयुक्त अभ्यास का दूसरा एडिशन है ये डेजर्ट साइक्लोन 2, जिसमें यूएन के आदेश के तहत सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर दिया जाएगा जोर। इस संयुक्त अभ्यास में सैनिक बने बनाए इलाकों में लड़ाई, हेलीकॉप्टर से होने वाले ऑपरेशन, मिशन प्लानिंग और यूएस और काउंटर यूएस क्षमताओं के इंटीग्रेशन का करेंगे अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन 2 से भारत और यूएई के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, ऑपरेशनल तालमेल और स्थायी सैन्य सहयोग में आएगी तेजी। ड्रिल में शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और स्थिरता अभियान पर जोर। सेना के जाबाजों ने दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाया अपना पराक्रम। पहाड़ों पर गूंजी तोप। गमराला फील्ड फायरिंग रेंज में गजराज कॉर्प्स के जवानों का वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास। 14,200 फीट की ऊंचाई पर तोपों से की गई फायरिंग। जवानों ने दिन और रात के समय किया कठिन सैन्य अभ्यास। लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। प्रशिक्षण अभ्यास में ड्रोन समेत हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल। आसमान से दुश्मन के ठिकानों की निगरानी का भी अभ्यास। दुर्गम इलाकों में अभ्यास के दौरान सेना के तोपखानों की दिखी ताकत। जवानों को युद्ध की तैयारी में मिलेगी मदद। बालूरघाट क्रिकेट स्टेडियम में अपनी सेना को जाने विषय पर लगेगी प्रदर्शनी। 21 से 22 दिसंबर को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी। सैन्य प्रदर्शनी में टैंक, ड्रोन, तोपखाना और स्वदेशी रक्षा तकनीक शामिल। मार्शल आर्ट, ड्रोन शो, आर्मी डॉग शो और लाइव बैंड की होगी शानदार प्रस्तुति। इम्फाल में असम राइफल्स मेंस में विमेंस पोलो टूर्नामेंट का आयोजन। पुरुष की 33, महिलाओं की 5 टीमें शामिल। युवाओं को खेल के प्रोत्साहित करना इनका मकसद। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले जवानों को किया गया सम्मानित। एनएसजी के महानिदेशक ने जवानों के साहस और टीम वर्क को सराहा। रांची से एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर से वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का शुभारंभ। सैन्य अफसरों की टीम शामिल। शौर्य के कदम क्रांति की ओर है थीम। सर्दियों में सैलानियों से गुलजार कुल्लू, हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडिंग का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। प्रयागराज में स्वदेशी मेले का शुभारंभ। स्वदेश निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना मेले का लक्ष्य। विभिन्न प्रदेशों के 150 से ज्यादा स्टॉल। 2 जनवरी तक चलेगा मेला।
आज से प्रयागराज में बज़्म विरासत का आगाज। साहित्यकारों, कवियों, शायरों और फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों का होगा जमावड़ा। गुजरात के बाबला में रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पहले चरण का किया उद्घाटन। समस्तीपुर से रेल यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। डिब्रूगढ़ से लखनऊ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। नॉर्थ बिहार और यूपी के लोगों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता मुहिम, कठपुतली कार्यक्रम और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को दिया जा रहा है संदेश। शिक्षा के प्रति छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए रायसेन की कलेक्टर की शानदार पहल। क्लास में जाकर छात्रों को देते हैं पढ़ाई पर फोकस करने के टिप्स। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने युवाओं को आधुनिक तकनीक से जुड़े कोर्स करने का दिया संदेश। कहा, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एआई जैसे आधुनिक कोर्स करना जरूरी। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक राम कदम ने संकल्प पूरा होने पर 5 साल बाद कटवाए बाल। विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने के लिए लिया था संकल्प। जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। महिला वुमेन एलईडी माइल्ड वैल्यू एडिशन यूनिट का हुआ शुभारंभ। आज सिनेमाघरों में फिर दिखेगा पेंडोरा का नजारा। वर्ल्ड वाइड के साथ इंडिया में भी रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश। आज इस साल दूसरी बार स्क्रीन पर लौटे आमिर खान। फिल्म सितारों के सितारे आज हुई रिलीज। अवतार से होगी टक्कर। फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी भी हुई रिलीज। बनारस के घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज में दिखेगी संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की कहानी। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ओटीटी की दुनिया में अपनी पहली सीरीज के साथ तैयार है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। आज से मिसेस देशपांडे को ओटीटी पर देख सकेंगे दर्शक।